शान्तं तपोमयं वस्त्ररजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो। भगवान ने सुंदर क्षमा कर दिया इंद्र को, इंद्र चले गए। अब क्या हुआ? भागवत के अनुसार षष्ठम दिवस में गोवर्धन पूजा के बाद समय उस समय जो एकादशी पहले पड़ी वह एकादशी की चर्चा है। और आज कौन सी तिथि है? हाँ देखिए, हम बोले ना आप लोग सौभाग्यशाली नहीं हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। एकादशी के दिन भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं और एकादशी की कथा भागवत में भी। तो क्या होता है, एक दिन नंद बाबा को लगा कि भोर हो गई, सुबह हो गई, लेकिन था रात्रि के 12 बजे का समय। चंद्रमा खूब तीव्र गति में उजाला दे रहे थे, उनको लगा सुबह हो गई, तो उठाए लोटा संगोटा कमंडल और पहुंच गए कहाँ? यमुना जी में स्नान करने। और यमुना जी की क्या जलाशयों की एक विशेषता है, कभी भी अर्धरात्रि के समय जलाशयों में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह समुद्र हो, नदी हो, कुआं बावड़ी कुछ भी हो, क्योंकि उस समय जो जल के देवता होते हैं, जल में जो वरुण के गण होते हैं, भाई आप लोग विश्राम करते हैं तो वो भी तो विश्राम करेंगे। अब किसी को सोते हुए जगाओ तो कितना क्रोध आता उसको, और आप जा करके भाई उसमें जीव भी होते हैं, वो भी जग जाते हैं। यानी सीधा सा समझो कि अपराध है, जल में नहीं जाना चाहिए। पर हमने पुजारी जी यहाँ सुना है कि रात भर नाचते हैं समुद्र के किनारे। हाँ, बेचारे किसी को वहाँ समुद्र देवता को सोने देते हैं, और जो वहाँ उनके अंदर पंछी रहते हैं, पंछी अर्थात वही क्या बोलते हैं आप लोग, मच्छी, हाँ मछली, तो वो भी बेचारी चैन से नहीं रह पाती, वैसे ही समुद्र से परेशान रहती हैं हिलोरों से। और फिर आप वहाँ डीजे गाना बजा बजा करके और बोतलें, ये सब बड़ा दुष्प्रभाव फैलाते हैं। बहुत सुंदर गोवा है, पर अरे गोवा आओ, घूमने आओ, बहुत अच्छी बात है, पर जो गंदगी फैलाते हैं बाहर के लोग आकर के गलत है। पर होगा इसका भी इलाज। हमारे भी यूपी में, एमपी में, उधर साइड तीर्थ स्थलों में भी यह गंदगी बहुत बहुपूर्ण मात्रा से प्राप्त मिलती थी, लेकिन अभी सरकार ऐसी आई है कि बाबा ने साफ बैन कर दिया और कहा ठीक है जिसको करना करो, पर तीर्थ स्थलों के बाहर, अंदर नहीं। हाँ, अभी व्यवस्था वहाँ पर ठीक ठाक है। तो यहाँ भी कोई ऐसे आएंगे कभी जो कि बैन लगाएंगे। हाँ, गुजरात में सबसे ज़्यादा दारू जो प्रचलन में थी, बिकती थी और सस्ता मद्दा थी। हम गुजरात में गए थे करीब 2007 में 8 में, जब से नहीं गए तब की बात हमें ध्यान है। बहुत सस्ता थी सागर जी वहाँ दारू, शराब, लेकिन मोदी जी ने वहाँ एकदम बैन कर दिया। हाँ, नहीं तो जैसे आप लोग पानी ये पाउजों में सब जगह दुकानों में रखा रहे, वहाँ दारू रखी रहती थी। हम अपने आँखों से देखें, अम्बे माता के दर्शन भी करके आए हैं। हाँ, इसलिए यहाँ भी कोई ऐसा कभी आएगा भी। बहुत सुधार हो रहा है गोवा में, बहुत अच्छा हो रहा है, और भगवान से प्रार्थना है और अच्छा होगा और होता रहे। तो दूषित हो रहा है, लेकिन अब कुछ स्वार्थवशात लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आते हैं, यह सब उपक्रम करते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़िया चलता है। हाँ, तो दोनों बातें हैं। उधर पेट कहता है कुछ भी करवा ले, और धर्म कहता है नहीं, गलत काम नहीं करना। तो अब आदमी धर्म की नहीं मानता, फिर पेट की सुनता। एक बार बोल दीजिए राधे राधे। तो एकादशी का व्रत था, नंद बाबा गलती से पहुंच गए यमुना में स्नान करने। जैसे ही डुबुक्की मारी वैसे ही वरुण के दूत आए और पकड़ के ले गए पाताल में, वरुण लोक में, और जेल में बंद कर दिया, डाल दिया। अब जब भोर हुआ
पता चला नंद बाबा गायब हो गए, कहाँ गए ढूंढने लगे। तो कुछ ग्वाल बालों ने कहा हमने रात्रि के 12 बजे देखा था, वह लगता है यमुना जी स्नान करने जा रहे थे। अच्छा, भगवान समझ गए। भगवान गए और छलांग लगा दी यमुना जी में, सीधे पहुंचे वरुण लोक। जब भगवान को वरुण जी ने देखा, खूब स्वागत सम्मान किया, अपने सिंहासन में बैठाए, जो राजा का सिंहासन था। भगवान को देखते ही तुरंत सिंहासन छोड़ करके वरुण जी ने अपने सिंहासन में बैठाया और खूब सुंदर षोडशोपचार पूजन किए। उसके बाद निवेदन करते हुए करबद्ध प्रार्थना करते, हे प्रभु, आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुला लेते, हम आ जाते। हमसे कुछ भूल हो गई, कुछ अपराध बन गया, कुछ गलती हो गई, आप बताइए। बोले कुछ अपराध नहीं हुआ है, आपने हमारे पिताजी को जेल में बंद कर रखा है, इसलिए मजबूरी में हमको आना पड़ा। अब तो वरुण जी और आश्चर्य में, अरे प्रभु, आप क्यों उपहास कर रहे हैं? आपका कौन पिता हो सकता है? आप तो जगत के पिता हैं, जगत के नाथ हैं, आपका कौन पिता हो सकता? आप तो परम पिता परमात्मा है। तब फिर भगवान कहते हैं, देखो, लीला के माध्यम से हमारा मथुरा में प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ है, तो कुछ समय के लिए ये नंद बाबा हमारे पिता बने हुए हैं, उनको जल्दी से जाके छोड़ दो। अब ये नंद बाबा सब जेल के अंदर से, जेल में भाई दिखता है, सब तो देख रहे थे दृश्य। अब मन ही मन सोच रहे, देखो तो, मुझे बाप को जेल में डाल रखा है और बेटा का खूब स्वागत सम्मान हो रहा है? यही राजा जो मुझे दादागिरी दिखा रहा था, ये मेरे बेटा के चरणों में पड़ा हुआ है। नंद बाबा के कुछ बात समझ में नहीं आई। अब भगवान नंद बाबा को जैसे ही यमुना जी से बाहर लेकर के आए, वहां तो भयंकर भीड़ लगी हुई थी ब्रजवासियों की। नंद रानी और गोपियां, ग्वाल बाल सभी खड़े हुए थे। सुबह का वक्त था, समय था। अब जैसे ही बाहर आए, नंद बाबा ने सारा समाचार बताया।